हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए राजनीति शास्त्र का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको पूरे पेपर यहाँ पे मैं बता दूंगा, तो आप इनको अच्छे से देख ले क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर वो बनने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट हो कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 542, 552, 562 या 572। नेक्स्ट देखिए, सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो जिब्राल्टर है वो एक संधि है दो देशों के बीच, ठीक है। तो इसका नाम आपको बताना है कौन कौन से देश के बीच है ये, ठीक है। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत चीन के बीच, भारत श्रीलंका या भारत नेपाल। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है? अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण विश्व का मंडलीकरण है, सांस्कृतिक क्रांति है, प्रदेश का एकीकरण है या प्रादेशिकतावाद है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन दिए गए हैं, आप दोनों में पेपर को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं? सीटों की स्थापना सन खालिस्तान में हुई। इसके लिए संयुक्त राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? आधुनिकीकरण की पहली शर्त क्या रखी गई थी? व्यक्ति की स्वतंत्रता को किस में बाधित करती है, किस चीज़ में बाधित करती है इसकी स्वतंत्रता? यहाँ पे इंग्लिश वर्जन आपको दिया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इससे आपको जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं आप उनको देख लीजिए और इसका PDF फाइल है दोस्तों आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वेबसाइट का और हमारे फेसबुक ग्रुप का। आप तीनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रत्येक एक वाक्य उत्तर में आपको देने हैं। भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? नेपाल में किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? वैश्वीकरण को किस नाम से जाना जाता है? PWG का पूरा नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है पेपर, तो जो कैंडिडेट इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य वाले बताने हैं। गुट निरपेक्षता की हथियारों की दौड़ का समर्थन किसको बताया गया है? सन 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, क्या बात सही है? भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, क्या ये बात सही है या गलत है? परिवर्तन आधुनिकीकरण की पहली शर्त है, तो बिल्कुल बात सही है। भारतीय संविधान कठोरता एवं नवीनता का अद्भुत मिश्रण है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। यहाँ पे जोड़ी ए और जोड़ी ब आपको दिया गया है। जैसे BN राव, इनका संबंध किससे है? तो ये संवैधानिक सलाहकार थे या क्या थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बालिका समृद्धि योजना की स्थापना कब हुई थी? गोरखालैंड आंदोलन कब हुआ था? परमाणु अपसार संधि है वो किससे संबंधित है? ये दोनों दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब कुछ बड़े क्वेश्चन हैं जिनमें कि आपको सभी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाएगा, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। किन किन देसी रियासतों के विलय को लेकर समस्या पैदा हुई थी? तो दोस्तों, जो देसी रियासतें थी आपका कश्मीर वाला, ठीक है, इसके और राजस्थान में एक रियासत थी जिनको लेके विवाद हो गया था। नेक्स्ट देखिए, शरणार्थी के लिए कौन सी दो समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण रही थी? भारत ने अपनी पहली सैन्य टुकड़ी कब कश्मीर भेजी थी? अगला देखिए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि सबसे जो पहले संवैधानिक सलाहकार थे भारत के, उनको नाम बताना आपको उनके बारे में। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, संविधान की कुंजी है वो अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को बताया गया है। बाकी दोस्तों, जो प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना है उसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यूरोपियन संघ के कोई दो उद्देश्य आपको बताने हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, ये आप स्पष्ट कर सकते हैं। शिमला समझौते के कोई दो प्रभाव लिखिए। यहाँ पे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न है, कच्चू टीपू टापू कहाँ पे स्थित है? इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान निर्माण समिति के सदस्यों के नाम आपको बताने हैं, जो कि राइट द नेम ऑफ मेंबर ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि संविधान निर्माण के समय कौन कौन लोग थे उसमें नाम आपको बताना है। संविधान निर्माण की 3 आवश्यकताएं लिखिए। संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या पड़ी, इनकी 3 आवश्यकताएं आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नागरिकों के कोई 3 मौलिक अधिकार आप बता सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है, जो कि आपके अनुच्छेद 14 से लेके आपके अनुच्छेद 32 तक लिखे हुए हैं, 31 या 32 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नागरिकों के कोई 3 मौलिक अधिकार आपको बताने हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 3 लक्ष्य है वो आप लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की कोई 3 उद्देश्य आपको बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निःसशक्तिकरण के कारण मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है?
यूनेस्को का पूरा नाम लिखते हुए इसके 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। नीति आयोग का पूरा नाम लिखते हुए कोई 3 कार्य आपको बताने हैं और ये मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के कोई कार्य आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण बताने होंगे आपको या फिर आर्थिक असमानता के 4 कारण आपको लिखने हैं। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से ज़रूर देखें क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन है वो गारंटी लेता हूँ मैं दोस्तों, आपके 60% जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य आपके लिखने हैं। वनों से प्राप्त कोई 4 लाभ आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्धारित तत्व लिखिए, इसका अथवा में दिया गया है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, सार का पूरा नाम लिखते हुए इसके 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 4 कार्य आपको लिखना है। भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते के कोई 4 बिंदु आपको बताने हैं। ताशकंद समझौते के कोई 4 मुख्य प्रावधान आप लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण की कोई 4 विशेषताएं, जैसे कि वर्तमान समाज आधुनिकीकरण की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, डेवलप हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को देख के वो आधुनिकीकरण कहलाएगा, इसके बारे में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे, राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन और संस्तुति की चर्चा आपको करनी होगी। कश्मीर समस्या के समाधान के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही। पंचवर्षीय योजना के 5 प्रमुख उद्देश्य आप बता सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 100% आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है। नियोजन के कोई 5 उद्देश्य आप बता सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, इसके कारणों को रोकने के उपाय आप बता सकते हैं। नक्सलवाद का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में। उपभोक्ता संरक्षण का हो गया आपका। सहकारी संगठन, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हो गए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। साथ ही इसकी PDF फाइल दोस्तों आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है और साथ ही हमारी जो वेबसाइट है उसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ से दोस्तों आपको सभी पेपर है उनकी PDF फाइल मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कुछ देर बाद इसकी PDF फाइल वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सी क्लास से हैं और कौन सी क्लास का पेपर आपको चाहिए, क्योंकि 29 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। 2 दिन से आप सभी के पास, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।